आज हम पढ़ेंगे फैमिली लेग्यूमिनोसी या फैबेसी भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन बेंथम एंड हुकर के अनुसार तो इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटिली, सीरीज़ कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स एंड फैमिली लेग्यूमिनोसी। तो इसे फैबेसी भी कहते हैं और ये बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे इसमें जेनर आते हैं। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मुख्य लक्षण हैं, वो इस तरह हैं। तो इसके प्लांट्स जो हैं वो हर्ब होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं और ये आरोही पौधे होते हैं, मतलब क्लाइंबर्स होते हैं, और वृक्ष भी हो सकते हैं, ट्रीज़ भी हो सकते हैं। तो हर तरह के इनका स्वभाव होता है पौधों का। और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें रूट नोड्यूल्स मिलती हैं, जो जड़ें हैं उनमें ग्रंथियाँ या नोड्यूल्स मिलती हैं और इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे राइजोबियम। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में बदल देते हैं और ये सॉइल में रहते हैं ये, और उसके बाद ये जो प्लांट है इसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। और इसकी जो लीव्स हैं वो ऑल्टरनेट लगी होती हैं, मतलब एकांतर लगी होती हैं, और इनमें स्टिप्यूल मिलता है और इनका जो लीफ बेस है वो फूला हुआ रहता है, स्वलन रहता है, जिसे पल्विनस कहते हैं। और इसमें जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस मिलता है वो होता है असीमाक्षी या रेसिम। जायांग मतलब गाइनोशियम जो है वो एक अंडपी मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है, एक ही कार्पल मिलता है, और कोष्ठ भी एक ही होता है, यूनिलोक्यूलर। और जो प्लेसेंटेशन है वो है मार्जिनल, सीमांत, मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो मार्जिन पे लगे होते हैं। और इसका फ्रूट लेग्यूम है, नाम फैमिली का लेग्यूमिनोसी इसी से पड़ा है कि इसका जो फ्रूट है, फल है, वो लेग्यूम या फली, पॉड, जैसे मटर की फली होती है, आप लोगों ने देखा है, फली, जितने भी फली वाले जो हैं वो इसमें आते हैं। और फली जो है या पॉड जो है ये दोनों तरफ से ओपन हो सकती है। अब इसमें प्राप्ति स्थान एवं वितरण या अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो फैमिली लेग्यूमिनोसी या फैबेसी है ये बहुत बड़ी फैमिली है, 3rd नंबर पे आती है ये। इसमें 690 जेनरा हैं और इसमें 17,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ है, 17,600 के आसपास इसमें स्पीशीज़ हैं। और इसको मटर फैमिली, पी फैमिली भी कहते हैं, मटर कुल। और इम्पॉर्टेंट है बहुत ये फैमिली, इसके अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे फाइबर मिलते हैं, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, ऑर्नामेंटल या शोभाकारी पर्पस के लिए इनको गार्डन्स में भी लगाया जाता है। दालें जितनी भी हैं वो इसमें आती हैं लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनोसी फैमिली में। तो ये प्रोटीन होता है दालों में, आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो फैमिली है ये वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली जो है एडिबल्स इसमें बहुत सारे होते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में भी काम में आती है। तो ये लेग्यूमिनोसी फैमिली। अब हम इसमें देखते हैं, लेग्यूमिनोसी में 3 सब फैमिली हैं। जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 3 सब फैमिली इसमें बताई हैं, पेपिलियोनेटी, सिसल्पिनॉइडी और माइमोसॉइडी। अब जो नया क्लासिफिकेशन है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग जो तीनों सब फैमिली हैं इन्होंने उनको भी फैमिली का दर्जा दिया है, मतलब फैमिली माना है उनको भी। तो जो सब फैमिलीज़ थी वो अब फैमिलीज़ मानी जाती हैं और इनके नाम पेपिलियोनेसी, सिसल्पिनेसी और माइमोसेसी, इस तरह इनके नाम हैं। तो पहले ये सब फैमिलीज़ थी, लेकिन अब नए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको जो है वो फैमिली माना गया है, इनको फैमिलीज़ कहा गया है अब इनको। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो फैमिलीज़ हैं इनमें जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है सब फैमिली पेपिलियोनेटी। तो पेपिलियोनेटी
जो है ये मटर फैमिली, मटर आता है इसमें। और अब इसको पी फैमिली बोलते हैं। और इसमें जो है करीब 482 वंश हैं, जीनस हैं, जेनेरा हैं, और करीब 12,000 इसमें स्पीशीज़ या प्रजातियां मिलती हैं। अब इसके बात करते हैं हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ये जो है हर्ब होते हैं, मेनली हर्ब होते हैं, जैसे मटर का है हर्ब है, और लिथायरस है, लिथायरस ओडोरेटस, स्वीट पी, पाइसम सेटाइवम मटर को कहते हैं। तो ये हर्ब होते हैं, या फिर ये क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब आरोही पौधे हैं जिनका जो स्टेम है वो वीक होता है और ये किसी आधार के सहारे चढ़ते हैं ऊपर, तो ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं। और कुछ इसमें ट्रीज़ भी होते हैं, जैसे डालबर्जिया सीसू, शीशम का जो पेड़ है, डालबर्जिया सीसू ये ट्री है और ये पेपिलियोनेटी में आता है। अब आता है रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम मिलता है, और इनमें जो है वो जो रूट में हमने बताया था अभी, रूट में ग्रंथियाँ मिलती हैं, नोड्यूल्स मिलती हैं, जिसमें राइजोबियम मिलता है बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देता है, और ये सिम्बायोटिक कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं वो सिम्बायोटिक है। और अब जो इनका काम है वो क्या है, ये जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं ये। तो इन रूट्स को हम बोलते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स, ग्रंथिल जड़ें। नेक्स्ट आता है स्टेम। स्टेम होता है ऊर्ध्व या इरेक्ट, जैसे जो हर्ब सीधे खड़े रहते हैं उनमें तो इरेक्ट स्टेम कहलाता है। और जो आरोही पौधे हैं, मतलब जो क्लाइंबर्स हैं, उनका जो स्टेम है वो वीक होता है, और ये क्रीपिंग भी होते हैं, और ये ट्वेनर्स की फॉर्म में भी होते हैं। तो दो तरह का इसमें स्टेम मिलता है, या तो इरेक्ट होगा या वो वीक है, क्लाइंबर के फॉर्म में है, और प्रतान की सहायता से ये चढ़ता है किसी भी होस्ट पे, टेंड्रिल्स से ये ऊपर उसके चढ़ता है किसी होस्ट के सहारे से, क्योंकि स्टेम वीक होता है इसलिए। तो लीफ की बात करते हैं, तो लीफ इसमें स्तंभीय व शाखीय, कॉलिन एंड रेमल, मतलब जो लीफ है वो मेन स्टेम पे भी मिलेगी और ब्रांचेस पे भी मिलेगी। लीव्स में वृंत होता है, मतलब पेडिसिलेट होती है, ऑल्टरनेट लगी होती है, एक नोड से एक लीफ निकलती है। स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, और इसमें जो स्टिप्यूल है ये कई बार तो चिपका हुआ रहता है, संलग्न रहता है, एडनेट बोलते हैं। कई बार ये फ्री होता है तो इसको स्वतंत्र बोलते हैं, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, अलग अलग तरह के होते हैं ये। और जो लीफ बेस है फूला रहता है, स्वलन लीफ बेस होता है, जो पल्विनस कहलाता है। और लीफ की जो टाइप है ये कंपाउंड लीफ भी मिलती है, पामेटली कंपाउंड, जैसे मेलीलोटस, ट्राइफोलियम, इनमें हस्ताकार संयुक्त पर्ण मिलती है। और कई बार ये पिन्नेटली कंपाउंड भी होती है, लेकिन मतलब लीफ जो है वो अलग अलग तरह की होती है। लीफ में ये वैरायटी मिलती है, कहीं तो पामेटली कंपाउंड है और कहीं पिन्नेटली कंपाउंड है। और जो ये लिथायरस ओडोरेटस है, स्वीट पी कहते हैं जिसको, और पाइसम सेटाइवम मटर है, इनमें जो लीफ के ऊपर के जो लीफलेट है, मतलब ऊपरी जो पर्णक हैं, वो प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स प्रतान मतलब जो कि किसी होस्ट को पकड़ने के काम आते हैं, मतलब होस्ट से चिपके रहते हैं ये, जिससे कि प्लांट ऊपर वृद्धि करता है। तो ये जो ऊपरी पर्णक हैं वो प्रतान या टेंड्रिल्स में रूपांतरित हो जाते हैं, और जालिकावत शिराविन्यास मिलता है, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है लीव्स में। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। अभी तो हमने पढ़े काइक या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स या पुष्पीय लक्षण। तो जो इनफ्लोरेसेंस है वो मेनली तो रेसिमोस होता है, जो टाइप है रेसिमोस कहलाती है इसमें टाइप। और रेसिमोस रेसीम मिलता है मेलीलोटस अल्बा में। रेसीम ऑफ साइम्स, ससीमाक्षों का असीमाक्ष,
इस तरह ये टेफरोशिया में मिलता है, सॉलिटरी एक्सिलरी लेथायरस में मिलता है। तो इस तरह अलग अलग टाइप के रेसिम इनफ्लोरेसेंस मिलते हैं। अब आता है पुष्प या फ्लावर, कंप्लीट होता है, मतलब चारों चक्र, चारों पार्ट जो है वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, चारों वर्ल्ड। सहपत्र होता है, इसमें ब्रैक्ट होता है, और ब्रैक्ट के साथ इसमें ब्रैक्ट्यूल्स भी मिलते हैं फ्लावर में। सवरंत होता है, पेडिसिलेट फ्लावर होता है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और इसके जो फ्लावर्स हैं मेनली वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक व्यास सममित, मतलब एक निश्चित एक स्पेसिफिक तल में काटने पर ही ये 2 बराबर भागों में बंटता है, उनको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित फ्लावर। और हाइपोगाइनस होता है या पेरीगाइनस, मतलब ओवरी इनमें इन्फीरियर होती है या फिर हाफ सुपीरियर। और फ्लावर पंचतई पेंटामेरस होता है, मतलब 5 या 5 के मल्टीपल में इसमें पार्ट्स होते हैं। और स्वपरागण इनमें मिलता है। क्लिस्टोगेमस होते हैं कई बार फ्लावर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब जो कभी खिलते नहीं है फ्लावर्स, उन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब आता है कैलिक्स, 5 होते हैं कैलिक्स में, जो 5 मिलते हैं इसमें कैलिक्स। और गैमो सेपलस है, 5 सेपल्स पाए जाएंगे, और गैमो मीन्स जुड़े हुए, संयुक्त बाह्यदली। तो 5 सेपल्स, गैमो सेपलस। और जो ऑड सेपल है वो एंटीरियर साइड पे होता है। अब ऑड सेपल क्या होता है? विषम बाह्यदल, मतलब जो मदर एक्सिस की तरफ फ्लावर की साइड होती है वो होती है पोस्टीरियर साइड, जहाँ से फ्लावर लगा रहता है मदर एक्सिस उसे बोलते हैं। और उसकी तरफ जो पुष्प का जो साइड है वो पोस्टीरियर साइड होती है फ्लावर की, और उसके दूसरी तरफ ऑपोजिट वो हो गई एंटीरियर साइड, और जो 2 साइड हो गई वो लेटरल साइड। तो ऑड सेपल वो होता है जो उसमें आधा आधा बट जाता है। अगर हम मदर एक्सिस से लेके एक सीधा एक प्लेन बनाते, एक लाइन बनाते हैं, तो जो सेपल हाफ एक तरफ हाफ दूसरी तरफ बढ़ जाता है वो कहलाता है ऑड सेपल। इसी तरह जो पेटल हाफ हाफ दोनों तरफ आ जाता है वो ऑड पेटल कहलाता है। तो जितने भी फैमिलीज़ हैं उनमें ऑड सेपल पोस्टीरियर साइड पे होता है, मतलब मदर एक्सिस की तरफ होता है। लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो ऑड सेपल है वो इंटीरियर साइड पे होता है। ये हम जब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में कि फ्लोरल डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। जो मदर एक्सिस की तरफ पोस्टीरियर साइड बनाएंगे उसका जो सेपल बनाएंगे, मतलब उसका उस तरफ जो बाह्यदल बनाएंगे उसको हम इस तरह बनाएंगे कि वो मदर एक्सिस से एक लाइन खींचने पे आधा आधा दोनों तरफ आए। ऐसा नहीं है कि एक पूरा सेपल एक तरफ दूसरा पूरा सेपल दूसरी तरफ, ऐसा नहीं होगा। तो अच्छा, इसमें विन्यास जो एस्टिवेशन है वो वेलवेट होता है, या फिर इसमें सेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। अब दलपुंज या कोरोला, अब इसमें एक स्पेशल टाइप का होता है कोरोला की जो शेप है, जो इसमें अरेंजमेंट है। तो 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीपेटलस होता है ये, मतलब 5 पेटल्स हैं और एक दूसरे से फ्री हैं। अब इसका जो कोरोला है उसकी शेप अलग सी होती है, इसको बोलते हैं पेपिलियोनेशियस कोरोला, पेपिलियोनेशियस दलपुंज। तितली के शेप का होता है, बटरफ्लाई के जैसा होता है। इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट वगैरह इस पे या क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले भी इस पे बनते हैं कि ये पेपिलियोनेशियस कोरोला क्या होते हैं, इस पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या होता है, 5 पेटल्स होते हैं। 5 में से जो पोस्टीरियर साइड में है सबसे बड़ा वो बाहर होता है, उसको बोलते हैं ध्वजक या वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। उसके बाद में 2 छोटे छोटे पेटल्स होते हैं लेटरल साइड में, वो बोलते हैं उनको विंग्स या पक्ष या पक्षक। 2 छोटे होते हैं। तो सबसे पहले पोस्टीरियर साइड पे हुआ एक बड़ा वैक्सिलम या ध्वजक, उसके बाद 2 पार्श्व में या लेटरल साइड पे छोटे छोटे हुए विंग्स, दोनों अलग रहते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद लास्ट में 2
उनसे भी और छोटे, एंटीरियर साइड पे लास्ट में उनसे भी और छोटे साइज़ के दो आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं कील या हिंदी में नौतल बोलते हैं। तो ये कील या नौतल नाम की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह इसका जो कोरोला है वो स्पेशल टाइप का होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी टाइप बोलते हैं इसको। तो इस तरह जब इसका हम फ्लावर का पुष्प सूत्र लिखेंगे, फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, तो इसको इसी तरह लिखते हैं। मतलब इसमें जो फ्लोरल फार्मूला में सी से हम डिनोट करते हैं पेटल्स को, सी कोरोला, तो इसमें आएगा 1 + 2 + 2 और जो लास्ट वाला 2 है वो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि लास्ट में जो कील या नौतल हैं छोटे वाले, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये हुआ कोरोला। उसके बाद आता है एंड्रोशियम या पुमंग। 10 होते हैं ये। पुंकेसर स्टेमन्स 10 होते हैं और ये द्विसंगी डाई एडल्फस कंडीशन होती है इनमें, मतलब 2 संग बन जाते हैं, एक में 9 और एक अकेला, इस तरह। तो 1 + 9। तो इसको जब एंड्रोशियम को भी हम जब फ्लोरल फार्मूला में लिखेंगे तो A 1 + 9 और 9 ब्रैकेट में होगा, मतलब जुड़े हुए। ब्रैकेट मीन्स ये एक साथ एक संग बनाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो 1 + 9 लिखते हैं इसको। इसके बाद में कई प्लांट्स ऐसे भी हैं इनमें जिसमें कि ये कंडीशन नहीं मिलती है, मतलब ये दो संग नहीं बनते हैं, डाई एडल्फस या द्विसंगी कंडीशन नहीं होती है। ऐसे भी है, जैसे मूंगफली का जो है रेकिस हाइपोजिया या शीशम है, इनमें केवल 9 ही स्टेमन्स मिलते हैं, 9 ही स्टेमन होंगे इसमें। तो ये एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, तो मोनो एडल्फस कंडीशन हो गई। कुछ में 10 मिलते हैं, तो और 10 की 10, जैसे क्रोटोलेरिया है उसमें 10 है और 10 एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, तो इसमें भी मोनो एडल्फस कंडीशन हो गई। 10 को ब्रैकेट में लिख देते हैं, 10 हो गए। और जो स्टेमन्स हैं वो डाइथिकस होते हैं, मतलब द्विकोष्ठी, परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं। और पृष्ठलग्न डॉर्सिफिक्स्ड, मतलब ये जो पुतंतु है, फिलामेंट है, उससे डॉर्सल साइड से लगे रहते हैं। इंट्रोज होते हैं, अंदर होते हैं। अब आता है जायांग या गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी। पहले ही बताया था ओवरी, जब ये अपन ने फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे लेग्यूमिनस प्लांट्स के, लेग्यूमिनोसी फैमिली के, कि इसमें मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है और यूनिलोक्यूलर होती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, स्टाइल सिंपल होती है और स्टिग्मा कैपिटेट होती है, मतलब ऊपर से थोड़ी मोटी होती है, कैपिटेट होती है। और ओवरी इसमें आ गई सुपीरियर। अब है फ्रूट एंड सीड। लेग्यूम होता है फ्रूट, पॉड या लेग्यूम या फली, लोमेंटम भी होता है। जैसे फली लेग्यूम तो इसमें आ गया, मटर में है लेग्यूम या पॉड। लोमेंटम मूंगफली में होता है लोमेंटम, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल एकदम ज़्यादा होता है। जैसे मूंगफली है, मटर और मूंगफली दोनों की फली आप लोगों ने देखी है, दोनों में आप लोग डिफ्रेंशिएशन पता कर सकते हैं कि दोनों की फली में क्या डिफरेंस है। तो लोमेंटम मूंगफली को कहते हैं, मूंगफली का जो फ्रूट है वो लोमेंटम है। मूंगफली में क्या होता है कि जब फ्लावर ऊपर होता है, पहले तो ज़मीन के सॉइल के ऊपर होगा, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फ्लावर ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो फिर जो फ्रूट बनेगा वो ज़मीन के नीचे ही बनता है, ज़मीन की सरफेस की सतह के नीचे, ज़मीन की सतह के नीचे बनता है। इसको बोलते हैं जियोकार्पिक फ्रूट। और इसमें जो बीज है वो अभ्रूणपोषी, सीड्स जो हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। पॉलिनेशन मूंगफली में, मटर में स्वपरागण होता है, बाकियों में कीट परागण, एंटोमोफिलस प्लांट्स होते हैं। एंटोमोफिली मिलती है इनमें। एंटोमोफिलस मतलब कीट से, मधुमक्खी से, इनसे इंसेक्ट से होता है। फ्लोरल फार्मूला में ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, ये आपको बता ही दिया था। इस तरह जाइगोमॉर्फिक का साइन है। फिर आता है बाइसेक्सुअल, फिर K5 ब्रैकेट में, क्योंकि जो बाह्य दल हैं, मतलब जो कैलिक्स हैं, वो जुड़े रहते हैं। गेमोसेफेलस कंडीशन है इसलिए ब्रैकेट आएगा। फिर C 1 + 2 + 2, लास्ट वाला 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। A 1 + 9 और 9 भी ब्रैकेट में। और G सुपीरियर में क्या होता है, लाइन नीचे आती है G की, और 1। तो अब हम इसके जो सब फैमिली पेपिलियोनेटी है, इसके विशेष लक्षण
देख लेते हैं कि क्या क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं। तो पहला तो यही हो गया स्वभाव, हैबिटेट इनकी हर्ब होते हैं, कुछ झाड़ी भी होती हैं और कुछ ट्रीज़ होते हैं, कुछ क्लाइंबर भी होते हैं, हर तरह का है। जड़ों में बैक्टीरिया होता है, नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं और पत्तियों में अनुपर्ण या स्टिप्यूल मिलता है, एकांतर लगी होती हैं और ये कंपाउंड लीफ होती हैं। इनका लीफ बेस फूला हुआ रहता है जिसे पल्वीनस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस रेसिम टाइप का होगा और फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाह्य दल 5 संयुक्त और दलपुंज में मटर कुलीय या पेपिलियोनेशियस कोरोला मिलता है। पुंकेसर 10, द्विसंगी 1+9, जायांग या जो गाइनोशियम है वो 1 होता है, मोनोकार्पिलरी ओवरी है, बीजांडन्यास सीमांत होगा मतलब मार्जिनल प्लेसेंटेशन और जो फ्रूट है वो लेग्यूम या पॉड होती है। अब हम पढ़ेंगे इस फैमिली का आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि इसकी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैमिली, क्योंकि इससे दालें पल्सेस मिलती हैं और बहुत प्रोटीन होता है दालों में, सब्जियां मिलती हैं, वुड मिलता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, ऑयल भी है, रेशे भी हैं। तो ये जो फैमिली है ये काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती है ये फैमिली। तो अपन नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे।